दोस्तों पहले आप इस दलाल को सुनिए। मुझे सनातन धर्म में ये एक चीज इतनी खूबसूरत लगती है कि बेटियों को बड़ी देवी दलाल स्वरूप है माना गया है। क्या इस्लाम धर्म में बेटियों को देवी देवता नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। हमें तो एक मर्द के साथ चार चार बेटियों का निकाह करके एक ही बिस्तर पर डाल दिया जाता है। हमारा तो हलाला कराया जाता है। हम तो खेत है मदनी साहब के हिसाब से, हम तो औरत है ही नहीं, हमारा तो कोई इज्जत ही नहीं है, हम तो खेत है मदनी साहब के हिसाब से। और नवरात्र में जिस हिसाब से बेटियों की पूजा की जा रही है, बेटियों को देवी स्वरूप माना जा रहा है, ये मैंने अपने मजहब में कभी नहीं देखा। इस हुडली ने दो बातें उठाई, 4 शादी और हलाला। तो एक बात बता, जब तू 5 पति रख सकती है, जिनकी तू तारीफ कर रही है, उनके यहाँ तो एक लड़की को 5 पति रखने की इजाजत है, तो अब्दुल 4 शादी क्यों नहीं कर सकता? और मजे की बात यह है कि अब्दुल अगर 4 शादी करता है तो चारों बीवियों से अगर बच्चा पैदा होगा तो बाप का नाम दे सकता है वो, कि ये इसकी माँ है और मैं इसका बाप हूँ, ये इसकी माँ है मैं इसका बाप हूँ। और तू जो 5 पतियों से एक बच्चा पैदा करेगी, किसका नाम देगी? हाँ, तू अपनी माँ का नाम तो दे देगी और कॉलम में बाप की जगह क्या लिखेगी? 5 पति। यही खूबसूरती है तेरी। दूसरी बात, हलाला और नियोग। तू एक बाप की औलाद है, हालांकि मैं इस बात से इत्तेफाक रखता हूं, तो तू साबित कर दे इस्लाम में हलाला जायज है। लेकिन मैं तुझे चलन देता हूं, तेरे यहाँ पर नियोग वो सॉरी हलाला जायज है। मैं तेरे यहाँ हलाला जिसको नियोग कहते हैं, क्योंकि हलाला के इन्वेंटर ही तुम ही इन्वेंटर हो हलाला के, नियोग के जिसको कहते हैं। और नियोग पता कितनी खूबसूरत रस्म है, मैं आपको बताता हूँ। ये फ्रेंड्स आए कि आपको पता है कि नियोग प्रथा क्या थी? जो नियोग प्रथा है ना, ये आपको ऋग्वेद में लिखा हुआ मिलेगा और वैदिक ग्रंथों में जो बाद के टेक्स्ट उसमें भी लिखा मिलेगा। जो नियोग प्रथा थी वो ये थी कि अगर किसी स्त्री का पति मर जाए, मतलब अगर उसकी कोई संतान नहीं है और उस स्त्री का पति मर जाए, तो उसको अपने देवर के साथ, या जो देवर अगर ना हो तो आसपास का जो सगा संबंधी हो, मतलब कि जो दूर का देवर हो, है ना, किसी पति के भाई का ममेरा भाई, चचेरा भाई, जो भी हो, मतलब जो दूर का भी रिश्तेदार हो, उसके साथ वो फिजिकल रिलेशन बना के, ठीक है, यानी कि फिजिकली इन्वॉल्व होके वो बच्चे पैदा करने का उसको अधिकार था। इसे बोलते थे नियोग प्रथा। सुन के बहुत अजीब लगेगा कि ऐसा होता था, बट ऐसा होता था। आप चाहें तो गूगल करके चेक कर सकते हैं। जब कोई समर्थ ऋषि बिना किसी स्वार्थ के केवल लोक कल्याण के लिए किसी स्त्री को पुत्र प्राप्त करने में सहाय करे, उसे नियोग कहा जाता है। ऐसी स्थिति में जो संतान प्राप्त होती है वो स्त्री के पति की ही संतान मानी जाती है। तो सुना आपने कितनी खूबसूरत रस्म है नियोग वो सॉरी हलाला। तो दरअसल हलाला के जो इन्वेंटर है ना, वो यही है इन्वेंटर। बस फर्क इतना है कि ये नियोग कहते हैं उसको, वो बड़े ही प्यार से खूबसूरत तरीके से उसको पूरा कर लेते हैं, क्योंकि वे अपनी मर्जी से होता है ना, तो इतने शोर शराबा होता नहीं है इसमें। और दूसरी बात, तूने कितनी इज्जत दी है कितनी नहीं दी है वो हमें सबको पता है। अरे जो लोग अपने समाज की बहन बेटी का मतलब बदन ढकने पर, औरतों को मतलब अपना औरतों को सीना ढकने पर टैक्स देना पड़ता हो, ठीक है, और वो बहन बेटी की इज्जत का ज्ञान दे रहा दूसरों को। अरे तुम्हें शर्म नहीं आती बेशर्मो? मतलब एक लड़की को तुम जुए में हार जाते हो और उसको 5 लोग आपस में बांट लेते हैं, मतलब क्या है? तुम्हें शर्म नहीं आती? और तीसरी बात, कन्यादान होता है तुम्हारे यहाँ, कन्यादान क्या मतलब हुआ? मतलब कोई बच्चा अपने दान करता होगा दुनिया में? कन्यादान, इसका जीता जागता सबूत इस लड़की से सुनो, ये क्या कह रही है इस बारे में। बेटा, आपकी जो शादी हुई है हिंदू रीति रिवाज से हुई है या किसी दूसरे रिवाज को अपनाया आपने? बुद्धिस्ट रीति रिवाज से हुई है और मैं बहुत खुश हूँ उसको लेके, क्योंकि मैंने बहुत सारी ऐसी चीजें देखी कि जैसे कि एक चीज मुझे सबसे बेस्ट लगी कि हिंदू रीति रिवाज में होता है कि कन्या दान करो। कन्या कोई दान करने की चीज होती है? बच्चे दान करने की चीज होते हैं? नहीं होते ना। इसमें ऐसा नहीं था। जो दान किया जाता है वो हिंदू रीति रिवाज में दान करना क्या है? देखिए, दान वस्तु को किया जाता है, बेटी कोई वस्तु नहीं होती है। होता है यहाँ पे आप अपने ही बच्चे, अपने ही खून को किसी और को दान कर देते हो, देन आप उससे जाते वक्त ये भी बोलते हो अब आपका वही घर परिवार है, आपकी डोली जा रही है तो आपकी उसी डोली में लाश भी आनी चाहिए। आप अब हमारे घर के हिस्से नहीं हो। क्यों जी? क्यों नहीं हम आपके घर के हिस्से? आपसे आप शादी कर देना ये नहीं होता कि अब आपसे हमारी लाइफ एंड हो गई है, नहीं होता। आप अपने बेटे से अपनी लाइफ एंड क्यों नहीं करते? आप बेटे को दान कर दो, बेटी को। मैं उस दिन मान जाऊंगी हिंदी रीति रिवाज बिल्कुल भी पार्शियल नहीं है बेटा और बेटी के लिए। तो देखा आपने, इस लड़की ने सारी सच्चाई सामने ला दी। और बात सही भी है, आपने सुना भी होगा कि हमने कन्यादान कर दी। भाई कन्यादान कर दो लड़की, भाई कन्यादान कर दो, बच्चों को कौन दान करता है? और उसको यही कहा जाता है कि अब तेरा वही घर है, तेरा इस घर से कोई वास्ता नहीं है, जीना मरना वही है। अरे भाई क्यों जीना मरना? अगर वो अच्छा नहीं है आदमी और शराबी है, मारता है पीटता है, या उसके साथ वो खुश नहीं रह पा रही है, तो वो डिवोर्स लेकर अपने बाप के घर आएगी। हाँ, मगर नहीं है उसको इजाजत इसकी, उसको उसी के साथ रहना, ये है इनकी मानसिकता। लेकिन ज्ञान दूसरे को देना, अरे पहले अपने अंदर झांको, तुम हो कितना पानी में, तुम नहीं हो उस लायक कि दूसरे को ज्ञान दे सको, समझी? इसलिए सुधर जा और ज्यादा दलाली मत कर।